वेव मोशन ना, सर इस मतलब सर अगले संडे में कौन सा टॉपिक आएगा? क्या बेटा? सर अगले संडे कौन सा टॉपिक आएगा? अगले संडे में आएगा आपका SHM जो बचा हुआ था, और वेव जितना हो जाएगा, ठीक है? ओके सर। ओके, वेव हो जाएगा वैसे तब तक। दिस इज नाउ पेज नंबर 1। चलो भैया, वेव की स्टडी क्यों कर रहे हैं अभी? वाई हम वेव मोशन की स्टडी क्यों करने वाले हैं? सबसे पहले तो यही है मेरा क्वेश्चन, क्यों पढ़ें वेव मोशन को? वेव की स्टडी क्यों करें? हेलो, वेव की स्टडी क्यों करें? हेलो सर, वो अंडर वाटर ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने के लिए। क्या बेटा? ब्रिजेस बनाने के लिए पानी के ऊपर। और कुछ? और कुछ? वेव की स्टडी क्यों करें, मेरा ये क्वेश्चन है। व्हाई स्टडी वेव मोशन? ठीक है, क्यों करें? क्या जरूरत पड़ गई वेव पढ़ने की? अभी तक अपना काम नहीं चला था क्या? इतना सब कुछ पढ़ते आ रहे हैं, ये क्यों पढ़ें? कभी सोचते हो ये टॉपिक क्यों पढ़ रहा है, क्या जरूरत है इसकी पढ़ने की? हाँ, कभी सोचते हो ऐसा, ये टॉपिक क्यों पढ़ें, क्या जरूरत है? अच्छा ये बताओ, ऑसिलेशन तो पढ़े अपन ने, क्यों जरूरत थी उसको पढ़ने की? नहीं भी पढ़ते तो कुछ बिगड़ तो नहीं जाता ऑसिलेशन है? हेलो, अगर मान लो ऑसिलेशन नहीं भी पढ़ते तो कुछ बिगड़ जाता है क्या? दुनिया इधर से उधर हो जाती। हेलो, अरे बोलो तो। नहीं ना, नहीं भी पढ़ते तो पुराने टाइम पे भी तो दुनिया चली रही थी, अभी भी चली रही है ऐसे। नहीं भी पढ़ते तो क्या फर्क पड़ता? लेकिन बीइंग अ फिजिसिस्ट, अगर हम साइंस की बात करें है ना, तो साइंस के अकॉर्डिंग क्या है, अंडर वो वेव के बारे में बता रहा। मेरा ये है क्वेश्चन इस पे कि वेव की स्टडी क्यों कर रहे हैं, SHM की स्टडी क्यों किए थे हमने? जो स्टडी नहीं भी करेगा तो वो भी बॉस SHM वाले जो मोशन है उनको देखता है। छोटे बच्चे भी SHM नहीं पढ़ते लेकिन झूले में झूलते हैं। झूलते हैं कि नहीं झूलते, है ना? झूले में झूलते हैं ना छोटे बच्चे। SHM तो नहीं पढ़ते लेकिन झूले में झूलते हैं, मजा आता है उनको स्विंग करने पे, ठीक है? या जब आप गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो, क्या होता है उसमें? जब आप गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो उसके जो पिस्टन है वो मूव करते हैं, ऑसिलेशन करते हैं, और वो ऑसिलेटरी मोशन सर्कुलर मोशन में ट्रांसफर होता है, तब आप एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हो, है ना? समझ गए? घड़ी की जो एक्यूरेसी है, या आज हम यहाँ से बैठे बैठे क्लास ले पा रहे हैं, ये सब किसके कारण है? ये इसी साइंस की देन है, जो हम हमारी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है यहाँ तक बढ़ी है या यहाँ तक पहुंची है। नहीं तो वही हम आदि मानव के जमाने में रह रहे होते, है ना, जंगल में, ठीक है, भाले से शिकार कर रहे होते, है ना? अच्छा, ये कौन से दो डिस्कवरीज थी जिसने पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन को बदल दिया? पता है कौन सी दो? फायर। हाँ, फायर और व्हील। फायर एंड व्हील, वो ऐसी डिस्कवरी थी जिनने पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को बदल दिया। फायर एंड व्हील, बिल्कुल सही। नहीं तो अगर ये नहीं होता तो फिर व्हील आया तो फिर मोशन के बारे में जानना सीखे लोगों ने। ऐसा नहीं था कि पहले नहीं चलते थे, लेकिन दौड़ के जाते थे, भाग के जाते थे। मशीनों के बारे में, मतलब जो सिंपल मशीन है, सबसे सिंपल, वो
कौन सी है, व्हील है, वहां से चीजें बढ़ी। फिर फायर को कंट्रोल करना सीखे। तो ऐसा है कि ये धीरे 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 चीजें बढ़ते गई, आज हम यहाँ तक पहुंचे। मान लो ये नहीं भी होती तो भी तो दुनिया चल रही होती, जैसे जानवरों की दुनिया है ना, उनको तो ये सब नहीं है, उनको तो फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है, बायो से कोई लेना देना नहीं है, मैथ से नहीं है, लेकिन उनकी भी दुनिया चल रही है। तो बस यही फर्क है ना। तो अब मेरा ये क्वेश्चन है कि व्हाई वी स्टडी वेव मोशन, वेव मोशन की स्टडी की क्यों जरूरत है। अच्छा ये बताओ, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मेरी आवाज तुम्हारे तक पहुंच रही है, कैसे पहुंच रही है, वेव के थ्रू पहुंच रही, बिल्कुल सही। कैसे कैसे, थोड़ा सा और जस्टिफाई करो। आवाज मतलब एक फॉर्म की एनर्जी है ये। जोर लगा रहा हूँ मैं, खाना खा रहा हूँ तो एनर्जी आ रही, पढ़ा रहा हूँ, ये भी तो एनर्जी का पार्ट है ना। जो साउंड है, साउंड भी तो एक प्रकार की एनर्जी है ना। तो ये एनर्जी डायरेक्ट तुम्हारे घर तक पहुंच रही है कि नहीं, कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे हर एक के पास में, कान पे बोल रहा हूँ अरे देख इसको वेव मोशन कैसे पढ़ते, नहीं ना। तो एनर्जी आपके सीधे आपके तक पहुंच रही है, यहाँ पे पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। हेलो, यस सर, है ना। एनर्जी सीधे आपके कानों तक पहुंच रही है। कैसे पहुंच रही है ये, क्या यहाँ पे जो सोर्स होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत पड़ रही है एनर्जी को भेजने के लिए, या मुझे तुम्हारे घर घर तक आना पड़ रहा है। नहीं। फिर कैसे पहुंच रही है एनर्जी तुम्हारे तक। रेडियो वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाँ देख, पहले तो मैं जो बोल रहा हूँ ये साउंड वेव है, यहाँ से मेरे माइक्रोफोन तक गई है साउंड के फॉर्म पे, माइक्रोफोन ने उनको रिसीव किया, फिर एप्रोप्रिएट फॉर्म पे कन्वर्ट किया रेडियो वेव के फॉर्म पे, फिर वो रेडियो वेव तुम्हारे मोबाइल तक पहुंची या कंप्यूटर तक पहुंची, वहां पे वो रिसीव हुई, रिसीवर ने फिर उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, साउंड वेव में कन्वर्ट कर दिया। तो एनर्जी का ही ट्रांसफर हो रहा है अल्टीमेटली यहाँ पे, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसा अल्टीमेटली वहीं तक पहुंच रही है ना। जो पढ़े ना तुमने कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसको ब्रॉड सेंस में सोचोगे तो यही है, हर जगह पे ये लगता है। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसी तरह से तो हो रही है एनर्जी। तो मैं जो यहाँ पे बोल रहा हूँ, या मैं यहाँ पर जो एनर्जी दे रहा हूँ, वो एनर्जी तुम्हारे तक रिसीव हो रही है। कैसे रिसीव हो रही है, वेव के फॉर्म पे रिसीव हो रही है। मुझे जाने की जरूरत नहीं है, सोर्स को वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एनर्जी पहुंच रही है यहाँ पे। जैसे सन से जो लाइट आ रही है हमारे पास में, सन खुद चल के आ रहा है कि भैया लाइट ले ले, नहीं ना, वो तो वहां पे हो रहा, जो भी रिएक्शन हो रही है उसकी, यहाँ तक लाइट पहुंच रही है, एनर्जी यहाँ तक पहुंच रही है। कैसे पहुंच रही है यहाँ तक एनर्जी, सन तो नहीं आ रहा ना यहाँ तक, क्या आ रहा सन। हेलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाँ, सोलर रेडिएशन अगर आप बोले उसको, सोलर रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट वेव आप समझ सकते हैं कि वहां से लाइट यहाँ तक आ रही है, एनर्जी आ रही है, कोई मीडियम नहीं है लेकिन फिर भी आ रही है, सोर्स नहीं आ रहा है लेकिन एनर्जी आ रही है। ठीक है, समझ गए कि नहीं। हेलो, अरे समझ गए। यस सर। सर इंटरनेट भी सेम है। हाँ, इंटरनेट भी सेम है। जहां पर भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। इवन हम टाइप भी कर रहे हैं तो उंगलियों से एनर्जी तो दे रहे हैं ना वहां पे, कीबोर्ड पे टाइप करने पे, और फिर वो तुम्हारे तक पहुंच रहा है। आप मैसेज टाइप कर रहे हैं, फिर तुम्हारे तक पहुंच रहा है, एनर्जी तो दे रहे हैं ना, एनर्जी लग रही है ना। हेलो, यस सर। एनर्जी तो लग रही है और तुम्हारे तक पहुंच रही है। कैसे पहुंच रही है, सोर्स को जाने की जरूरत है क्या, नहीं है, फिर भी एनर्जी पहुंच रही है। कैसे पॉसिबल है, किसके कारण पॉसिबल है, वेव के कारण। अब एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो एक तो ये तरीका हो गया तुम्हारा वेव, और एक तो जो कॉमन तरीका है, कॉमन तरीका मतलब समझ गए, कोई खबर बतानी है पहले के जमाने पे तो क्या करते थे, खुद चल के जाते थे, बताते थे कि ऐसा हो गया। चिट्ठी लिखेंगे सर, क्या, लेटर लिखेंगे। उसके भी पहले लेटर भी नहीं चलते थे तब, कबूतर भी नहीं थे तब, कबूतर कबूतर भी नहीं थे तब,
पैदल जाते थे। दौड़ के जाते थे, जाते थे। पैदल जाते थे। ठीक है, वो एक शायद हिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा, कोई लड़ाई हुई थी और एक घुड़सवार बहुत दूर से दौड़ के आया था वो खबर बताने के लिए। याद है कुछ ऐसा? मुझको याद है भी थोड़ा थोड़ा, है ना। फिर उसी के कारण फिर ये सारी कुछ चीजें ऐसी आई थी, मुझे बहुत धुंधला याद है, अभी बहुत तो नहीं है बट है ऐसा याद कि वो बहुत दूर से लगातार चलते हुए आया था और बताने के बाद वो वहीं पे डेथ हो गई थी उसकी, है ना। घोड़ा भी मर गया था, वो भी मर गया था, ऐसा कुछ धुंधला धुंधला याद है मेरे को। तो जो मैसेजिंग थी पहले की वो इस तरह से थी, या एनर्जी या चीजों को बताने के लिए इस तरह से जाते थे, बट दैट इज डिफरेंट पार्ट, वो मैसेज हो गए। लेकिन वो भी तो एक प्रकार से आज जो हम मैसेजिंग कर रहे हैं वो वेव के थ्रू करते हैं। पहले जो मैसेजिंग होती थी वो डायरेक्ट हो जाती थी, मतलब सोर्स को खुद जाना पड़ता था, किसी को जाना पड़ता था, है ना। तो एनर्जी को कैसे ट्रांसफर करें ये दिमाग में आया। ये तो पहले भी हो रही थी एनर्जी ट्रांसफर, ऐसा नहीं है कि वेव पहले नहीं थी, हमने नाम दे दिया वेव। ऐसा तो नहीं है कि यार हमने जब साइंस पढ़े तभी से वेव है, कि उसके पहले से भी है। या जिसने साइंस नहीं पढ़ा है, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब भी वो वेव जानता है। जानता है कि नहीं जानता? जो समुद्र में मछली पकड़ने जाते, हो सकता है नहीं पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं, पर जानते हैं कि नहीं वेव होती है। हेलो, जानते सर। जानते हैं ना। तो वेव ऐसा नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं और अब हमने बना दिया, नेचर में पहले से है, हमने उसको क्या किया, समझा है कि ऐसा ऐसा होता है। वो भी जानते, जो जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी वेव के बारे में जानता है। हम उसको डिफरेंट फॉर्म पे देखते हैं, वो डिफरेंट फॉर्म पे देखता होगा, डिफरेंट तरीके से सोचता होगा उसके बारे में, हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचते हैं उसके बारे में। ठीक है, बस फर्क इतना ही है। तो एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ऐसा तो नहीं है कि लाइट आज ही, लाइट तो हमेशा से, जब से सन सोलर सिस्टम बना तब से लाइट है, तब से एनर्जी आ रही है। हमने उसको कंट्रोल करना सीखा। ठीक है, कि हाँ हम इसको कन्वर्ट करके दूसरे फॉर्म पे कैसे बना दें, ये इसलिए हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, हम उनको कंट्रोल कर रहे चीजों। ठीक है, और अभी ऐसा बहुत तो सक्सेस नहीं है, लेकिन ठीक है, हमको काफी हद तक सक्सेस भी है एक से दूसरे में कन्वर्जन की, बट एब्सोल्युटली अभी हम लोग नहीं पहुंचे। ठीक है, नेचर के बारे में जानने के बारे में। सो बाय स्टडी वेव, तो एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए देखो, जैसे यहाँ पर एक बॉक्स है ना, और ये स्मूथ सरफेस मैंने ले लिया, और यहाँ पे कोई एक पोल है, इस पे कोई सेंसर लगा हुआ है, और यहाँ पे एक अलार्म है। ये बॉक्स इससे जाके टकराएगा तब ये अलार्म बजेगा, मतलब हमें पता चल जाएगा कि कुछ हो रहा है। अब इस बॉक्स की जो वेलोसिटी इट इज 10 मीटर पर सेकेंड, इसका मास सपोज 2 kg है, ये जाके टकराएगा सेंसर पे और अलार्म बजेगा। यही हो गया। तो ये खुद चल के यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ये अगर चल रहा है तो साथ में एनर्जी भी चल रही है। ऐसा नहीं है कि बॉक्स अकेला चल रहा है। कौन सी एनर्जी चल रही है इसके साथ में? अगर ये बॉक्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो इसके साथ में क्या जा रहा है? साथ में काइनेटिक एनर्जी जा रही है इसके साथ में। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अभी इधर पे आ रहा है, मैं चल रहा हूँ, मतलब मेरे साथ साथ वो एनर्जी चल रही है, उसका पार्ट है। मूविंग बॉडी से एसोसिएटेड जो एनर्जी होती है, कौन सी एनर्जी बोलते हैं उसको? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो अगर इस यहाँ पर जो एनर्जी है इसको यहाँ तक भेजना है बॉक्स के पास में, तो या तो काइनेटिक के फॉर्म में हम सीधे सीधे ले लें, तो इसकी एनर्जी यहाँ तक कैसे जा रही है? काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। खुद ऑब्जेक्ट को जाना पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट खुद मूव हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो रही है बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ऑब्जेक्ट खुद चल के जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, और इस तरह से एनर्जी क्या हो रही है यहाँ पे? ट्रांसपोर्ट हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह पे एनर्जी जा रही है। समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर। है ना। ऑब्जेक्ट खुद को जाना पड़ रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट खुद ट्रेवल करते हुए जा रहा है, तब एनर्जी जा रही है एक जगह से दूसरी जगह, नहीं तो नहीं जा रही है ना। फिर दूसरा तरीका ये हो गया कि
इसको जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये पोल है, ये एक अलार्म है, ये सेंसर लगा हुआ है, बटन लगी हुई है। अब अलार्म बजाना है तो क्या करोगे अलार्म बजाने के लिए? यहाँ पे एक खड़ा हुआ है, ठीक है, एक को यहाँ पे खड़ा कर दिए, ये बोलेगा ओए अलार्म बजा दे। बजा देगा कि नहीं अलार्म? ये चिल्लाएगा तो ओए अलार्म बजा दे। हैं? क्या हुआ यहाँ पे? एनर्जी पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? पहुंच गई सर। पहुंच गई। कैसे पहुंच गई एनर्जी? ओए अलार्म बजा दे इसने बोला तो मुंह से। यहाँ से साउंड निकला। हाँ, वेव के फॉर्म। पड़ा, इसने सेंस किया और अलार्म बजा दिया। बट जब ये साउंड यहाँ पे जा रहा है तो क्या यहाँ की हवा भी यहाँ तक पहुंच रही है क्या? हेलो, जब ये साउंड मान लो 100 मीटर दूर है तो ये तो तुरंत बजा देगा, बट हवा के पार्टिकल तो यहाँ से यहाँ तक की हवा को पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। क्या यहाँ पर के एयर पार्टिकल भी यहाँ तक पहुंच रहे हैं? यस सर। यहाँ पर के यहाँ तक पहुंच रहे हैं क्या? नो सर। नहीं पहुंचते। हाँ, ऑसिलेट जरूर होंगे ये। जैसे यहाँ पे एयर के जो पार्टिकल्स हैं ये यहाँ पे ऑसिलेट होगा, ये अपने नेबरिंग पार्टिकल को ऑसिलेट कराएगा, ये अपने नेबरिंग पार्टिकल को ऑसिलेट कराएगा, और इस तरह से ये साउंड आगे चलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से पूरा एयर के पार्टिकल यहाँ तक जा रहे हैं ट्रेवल कर, ऐसा नहीं होता इसमें। ठीक है, तो वेव में भी एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से एनर्जी यहाँ पे चली गई, और मीडियम के जो पार्टिकल है वो बल्क में ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहे, अपनी जगह पे हिल रहा है, डुल रहा है और एनर्जी को आगे भेज रहा है। समझ गए? समझ गए कि नहीं? हेलो, हाँ सर। अपनी जगह पे हिल रहा है, डुल रहा है और एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे भेज रहे हैं। ठीक है, एनर्जी यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई भाई इसमें भी। बट मीडियम के पार्टिकल मूव नहीं हुए, यहाँ पे पार्टिकल खुद चल के जा रहा है एनर्जी को यहाँ से यहाँ पे भेजने के लिए, लेकिन यहाँ पे मीडियम के पार्टिकल को जाने की जरूरत नहीं है और एनर्जी पहुंच रही है। मीडियम के पार्टिकल बस अपनी जगह पे हिल रहे डुल रहे, और डिस्टरबेंस जो है उसके थ्रू जो एनर्जी है वो आगे जा रही है। पहले तुमने आज से 5-6 साल पहले या 10 साल पहले बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन देखे थे, कैसे होती थी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में? क्या सर? 5-7 साल पहले बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन देखे तुमने कैसे होते थे? जब छत वगैरह डालते थे तो बहुत सारे जो पर्सन्स थे या लेबर हम जिनको बोले, सब एक एक गैप में खड़े होते हैं, ऐसा एक एक के पास। यस सर, अभी भी देखते कई कई जगह। अभी भी होते कई कई जगह पे, है ना? जहाँ पे मशीन कम यूज होती तो वहां पे ऐसे खड़े कर देते, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। फिर जो कंक्रीट का कंटेनर होता वो एक ने लिया, दूसरे को पास किया, फिर दूसरे ने लिया, तीसरे को पास किया। तो जो कंक्रीट का कंटेनर वो एक जगह से कहाँ तक पहुंच जाता है? छत तक। पर्सन को जाने की जरूरत पड़ती है क्या? नो सर। नहीं पड़ती है ना, लेकिन जो कंटेनर है कंक्रीट का वो तो छत तक पहुंच गया, लेकिन जाने की जरूरत नहीं पड़ी ऐसे एक जगह से दूसरी जगह पे। बराबर है? हेलो, समझ गए? यस सर। समझ गए ना? तो इसमें भी मीडियम के पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक नहीं जा रहे, लेकिन एनर्जी यहाँ से यहाँ तक चली गई। कैसे चली गई एनर्जी? इसने जो बोला वो अलार्म बजा, एनर्जी निकली, यहाँ पर के पार्टिकल वाइब्रेट हुए, इसने अपनी एनर्जी का पार्ट आगे वाले पार्टिकल को ट्रांसफर किया, इसने आगे वाले को ट्रांसफर किया, इसने आगे वाले को ट्रांसफर किया। इस तरह से एनर्जी या जो डिस्टरबेंस है वो एक जगह से दूसरी जगह तक चला गया, एनर्जी पहुंच गई, एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी पहुंच गई। मीडियम के पार्टिकल को बल्क में नहीं जाना पड़ा, मूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मूव नहीं कर रहे हैं, अगर मूव करेंगे नहीं तो एनर्जी जाएगी नहीं, ऑसिलेट हो रहा है अपनी जगह पे बस। बट ऐसा बल्क में मूवमेंट नहीं है, होगा थोड़ा बहुत हवा चलेगी तो कुछ उधर भी जाएंगे ऐसा, बट बल्क में मूवमेंट नहीं होता। जबकि यहाँ पे एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए पार्टिकल को खुद जाना पड़ता है। तो वेव की स्टडी का इंपॉर्टेंस आप लोग समझ गए होंगे कि वेव क्यों पढ़े हम। अगर हमें एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, सोर्स को जाने की जरूरत ना पड़े, तो कौन सा तरीका अपनाना पड़ेगा?
कौन सा तरीका अपनाना पड़ेगा एनर्जी को एक जगह से? वेव वाला तरीका अपनाना पड़ेगा। सोर्स को खुद जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाएगी। जैसे सन से हमारे पास जो एनर्जी आ रही है वो लाइट वेव के फॉर्म पे आ रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर से जो बोल रहा हूँ तुम्हारे तक जो एनर्जी पहुंच रही वो भी वेव के फॉर्म पे पहुंच रही, बट यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्सिटी भी आ रही है। यहाँ पे कैसी आ रही है? यहाँ से साउंड एनर्जी निकल रही है, माइक्रोफोन पे गई, फिर वो साउंड रेडियो वेव में बदली, फिर तुम्हारे फोन तक गई, फिर तुम्हारे फोन के रिसीवर ने उसको फिर से साउंड में कन्वर्ट किया। यहाँ भी चल रही वेव के फॉर्म पे, यहाँ पर भी एनर्जी जा रही है, लेकिन सोर्स को जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो वेव को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज वेव? वेव को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज वेव? इट इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, क्या है ये? इट इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर विदाउट transfer of bulk particle, without transfer of bulk particle from one place to another place, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए बल्क में पार्टिकल को जाने की जरूरत नहीं है और एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है। इसलिए हम अब वेव की स्टडी करने वाले हैं। आई थिंक क्लियर हो गया है। समझ गए कि नहीं वेव की स्टडी क्यों कर रहे हैं? हेलो, यस सर। है ना? समझ गए? एक और तरीका बताता हूँ और बहुत अच्छे से फीलिंग आएगी। मम्मी पापा से झापड़ खाए हो कभी? बहुत बार। यस सर। और डांट? बहुत बार। बहुत रोज। डांट तो रोज खाते हो, है ना? अच्छा, दोनों में क्या आता है? कुछ झापड़ खाने में और डांट खाने में क्या फर्क पड़ता है? झापड़ में मजा आती है सर। खाने में वेव। क्या? झापड़ में मजा आती है सर। अच्छा, चोट दिल पे लगती है ना ऐसा? झापड़ खाएंगे तब भी अपने को अरे यार एम्ब्रेस फील होता है, या फिर जो भी फीलिंग आती है झापड़ खाने में वही फीलिंग आती है सर मजा आती है सर। हाँ, मजा आती है। बेशक में सर। हाँ, देख, झापड़ डायरेक्ट एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, समझ गए? हमारी मम्मी ने या पापा ने आके झापड़ लगाया, डायरेक्ट एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, आके सोर्स खुद आया चल के और एनर्जी दी। फिर जो भी फीलिंग हमको आ रही है। दूसरा, दूर से डांट रहे, 10 मीटर दूर है, ठीक है, डांट रहे, कानों पे जा रही है आवाज, वो भी वैसी फीलिंग क्रिएट कर रही है। लेकिन सोर्स खुद चल के नहीं आ रहा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? 2 गज की दूरी, डांटना है जरूरी। समझ गए कि नहीं? इसमें भी, उसमें भी एनर्जी ट्रांसफर हुई, डांटने में भी कानों तक एनर्जी आई, तुम्हारे मम्मी पापा ने दूर से डांटा, वहां से एनर्जी चल के आई तुम्हारे कानों तक, फीलिंग सेम आ रही है। तो वेव की स्टडी इसलिए कर रहे हैं हम लोग। वेव की स्टडी, समझ गए? वेव की स्टडी क्यों कर रहे हैं? एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना है बिना सोर्स के या फिर बल्क में मीडियम के पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह गए बगैर, ठीक है, एनर्जी पहुंच जाती है। मूवी वगैरह में तुमने देखा होगा, समुद्र में जैसे कहीं पे जहाज खड़ा हुआ है ना? समुद्र में कोई जहाज है रुका हुआ, मतलब अब वेव आ रही है, क्या होता है वो जहाज? ऊपर जाता है, नीचे आता है। वहीं पे अपनी जगह पर ही, है ना? यस। अपनी जगह पर ही ऊपर नीचे जाता है और वो वेव आगे निकल जाती है, डिस्टरबेंस आगे निकल जाता है, लेकिन जहाज अपनी जगह पर ही रहता है। मतलब जो पानी होता है ना, वो जहाँ का पानी वो वहीं रहता है। जब वेव क्रिएट होती है तो वो पानी वहीं पे ऊपर नीचे होता है, लेकिन जो डिस्टरबेंस है, जो एनर्जी है, वो आगे बढ़ जाती है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। पानी थोड़ी मूव कर रहा है वहां पे जब वेव बनती है। हम फ्लोइंग वाटर की बात नहीं कर रहे, पानी रुका हुआ है, वेव उसमें क्रिएट अगर हो रही है तो वहां पर के जो पानी के पार्टिकल्स हैं वो वहीं पे अप एंड डाउन होते हैं और जो डिस्टरबेंस है वो आगे चला जाता है। समझ गए? इसलिए देखा होगा समुद्र में जब कोई जहाज रुका हुआ, वेव आई तो वो जहाज वहीं पे ऊपर नीचे होता है। ऐसा नहीं कि वेव के साथ में बह के चला जाएगा, थोड़ा बहुत आएगा, इधर उधर होगा आगे पीछे,
और ऊपर नीचे, बट ऐसा नहीं कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर चला जाएगा वेव के साथ में। ठीक है, होता है ऐसा क्या? हेलो, अरे होता है क्या? यस सर। है वो अपनी Yes. जगह पर ही थोड़ा बहुत ऑसिलेट होगा भाई। या फिर आज घर में देख लेना, तुम थाली में पानी भरना, बिल्कुल शांत हो जाने देना पानी, एक छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा कहीं डाल देना बीच में, और बीच में एक सर पेपर की बोर्ड बना देंगे ना। वो भी कर लेना, एक पेपर की बोर्ड बना लेना, लेकिन उसके लिए पानी कहाँ इकट्ठे करोगे फिर? थाली में तो बनेगी नहीं बराबर, बड़ी सी थाली लेना पड़ेगा, है ना? ठीक है, या कूलर का वो ले लेना टैंक, उसमें पानी भर लेना, बोर्ड बना देना, और एक पत्थर डालना बीच में छोटा सा कंकड़, फिर जब वेव बनेगी फिर ऑब्जर्व करना क्या हो रहा है। ठीक है, तो मीडियम के पार्टिकल बल्क में एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाते हैं। मीडियम के पार्टिकल बल्क में एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाते हैं। ठीक है, सिर्फ डिस्टरबेंस आगे जाता है, सिर्फ एनर्जी आगे जाती है। ठीक है, ये तो हो गया मैकेनिकल वेव के लिए। जैसे सन की जो लाइट आ रही है, कोई मीडियम तो है नहीं, फिर भी पहुंच रही है अर्थ तक। यहाँ पे किस टाइप का डिस्टरबेंस आ रहा भाई? सोलर रेडिएशन हमारे तक पहुंच रही ना। तो अर्थ और सन के बीच में तो ऐसा बहुत सारा स्पेस है जहाँ पे कोई मीडियम ही नहीं है, फिर कैसे पहुंच रही है? कोई तो डिस्टरबेंस यहाँ तक आ रहा है। कौन सा डिस्टरबेंस है? फोटॉन। क्या बेटा? नहीं, अच्छा ठीक है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर है ही नहीं ना, वैक्यूम है ना बहुत सारा। एटमॉस्फेयर तो 400-500 किलोमीटर हाइट तक है, उसके बाद तो फिर कुछ भी नहीं है। ठीक है, स्पेस में खाली पड़ा हुआ है स्पेस, समझ गए? कुछ भी नहीं है, फिर तो पूरा वैक्यूम ही वैक्यूम है उधर पे, फिर भी सोलर रेडिएशन यहाँ तक पहुंच रही है। पेन को मैं अगर छोड़ूं तो ये नीचे गिर रहा है, कौन खींच रहा है इसको? ग्रेविटेशन। इस रूम की मैं हाँ, इस रूम की मैं पूरी हवा को भी निकाल दूं और पेन को यहाँ से वैक्यूम क्रिएट कर दूं, पेन को ड्रॉप करूं, तब भी नीचे पहुंच जाएगा? नो सर। है? यस सर। अगर वैक्यूम क्रिएट कर दूं और पेन को ड्रॉप करूं, वैक्यूम मतलब स्पेस पे नहीं, यहीं पे इसी रूम में कहीं। क्या क्या? एयर में फ्लोट होगा, वैक्यूम रहेगा तो। मैं ग्रेविटी फ्री स्पेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रेविटी फ्री स्पेस में फ्लोट होगा, वैक्यूम से नहीं है। ठीक है, ग्रेविटी फ्री स्पेस में फ्लोट होगा। हम ग्रेविटी फ्री स्पेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं, मतलब एयर नहीं है यहाँ पे। इस रूम की मैंने एयर पूरी हटा दिया, पेन को ड्रॉप करूंगा तब भी नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, पहुंचेगा यस कि सर। नहीं? अच्छा, सन और अर्थ किसी ना किसी फोर्स से एक दूसरे से अटैच है ना। कौन सा फोर्स है जिससे सन और अर्थ एक दूसरे से अटैच है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अरे वही ग्रेविटेशनल फोर्स है वो, तो फंडामेंटल फोर्स। अगर मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स अचानक खत्म हो जाए तो क्या होगा बताओ जरा? तू कहाँ, मैं कहाँ, अर्थ कहाँ चली जाएगी, सन कहाँ रहेगा? कुछ है ऐसी कहानी? कोलाइड हो जाएंगे। कोलाइड हो जाएंगे अचानक? नहीं, कोलाइड क्यों होंगे? कैसा भागेगा? अभी कैसा घूम रही है यार सन के चारों तरफ? ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ है। जैसे आप पत्थर को बांध लो, रस्सी से घुमाओ, रस्सी टूट जाए तो क्या होता है? टेंजेंशियली जाएगा। हाँ, तो अर्थ भी टेंजेंशियली चली जाएगी अगर अचानक अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए, है ना? तो अर्थ और सन के बीच में तो वैक्यूम है, फिर भी लग रहा है। पढ़े थे ना फील्ड फोर्सेस, दूर से लग जाते, जरूरत नहीं है। दो मैग्नेट है, ये मान लो, चिपकाने की जरूरत नहीं, दूर से फील होने लगेगा कि यार रिपल्सन हो रहा है या अट्रैक्शन हो रहा है, दूर से फील हो जाता है कि नहीं? किए कि नहीं? मैग्नेट देखे हो कि नहीं देखे? हेलो, यस सर। है ना? तो जैसे मैग्नेटिक फोर्स के लिए भी कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए भी मीडियम की जरूरत नहीं है। बिना मीडियम के भी ये चलते एक जगह से दूसरी जगह पे एक्ट हो जाते हैं, ऐसे फील्ड फोर्सेस अपन इनको बोलते हैं। तो जैसे मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, हवा का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे मैग्नेट है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन गए। कोई चार्ज है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो वेरिएशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो वेरिएशन होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पता है, गामा रे,
एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और इनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। नाम से समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। टीवी के रिमोट से चैनल बदलते हो कि नहीं बदलते? यस सर। तो जब आप स्विच दबाते हो तो कौन सी वेव जाती है टीवी तक रिमोट से? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जाती है ना, मीडियम की जरूरत नहीं है। इंफ्रारेड मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सेल में आप रिमोट में जब आप बटन दबाते हो तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट होती है, वो टीवी तक जाती है, टीवी के सेंसर से टकराती है और फिर जो डिजायर्ड चैनल होता है उसमें वो स्विच ऑन हो जाता है ना। ऐसी कहानी रहती है उसमें भी। ठीक है, तो इनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। लेकिन अगर साउंड वेव की बात करें, ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ और मान लो यहाँ पे नमन है, हम लोग आपस में यहाँ पे इस कमरे में बात कर रहे हैं, मैं और नमन, और मान लो अचानक वैक्यूम क्रिएट हो गया कमरे पे, पूरी हवा को पूरा निकाल दिए। अब मैं कुछ बोलूंगा तो नमन सुन पाएगा क्या? नो सर। क्यों? सर साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत रहती है। हाँ, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है, बिना मीडियम के साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं लाइट मारूंगा नमन को तो लाइट पहुंचेगी कि नहीं उस तक? पहुंचेंगी ना सर। लाइट पहुंच जाएगी, क्योंकि लाइट को चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, लेकिन साउंड को सर चलने के लिए हाँ नाक में मत मारना सर, आँख खराब होती है। हाँ भाई, ये समझ गए कि नहीं? हाँ सर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनको चलने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। कौन सा डिस्टरबेंस होता है इसमें? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टरबेंस होता है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक जगह से दूसरी जगह तक चलती है। जो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का है, और वही डिस्टरबेंस एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। ठीक है, समझ गए? सर एग्जांपल क्या? इसका बेटा सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, हाँ सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का तो जो लाइट आपके घर में जो ट्यूबलाइट लगी है उससे जो लाइट आ रही है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सन से जो लाइट आ रही है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हारे पास जो सिग्नल पहुंच रहे हैं मेरे लैपटॉप से तुम्हारे मोबाइल तक जो सिग्नल जा रहे हैं वो भी किसके फॉर्म पे जा रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म पे जा रहे हैं, जिसको हम रेडियो वेव बोल देते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके। तो वैसे दुनिया भर के एग्जाम्पल भरे पड़े, मतलब आप आसपास की सराउंडिंग में देखोगे ना तो वेव मोशन के ढेर सारे एग्जाम्पल पड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे शाम शाम को हवा धूम चलने लगती है, आंधी आने लगती है, वो भी क्या है? वेव आ रही है ना, विंड, वो भी तो वेव आ रही है, एनर्जी आ रही है एक जगह से दूसरी जगह। हेलो, अरे समझ गए? यस सर। ओके, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी दिमाग में ये तो क्लियर हो गया होगा कि अब भाई वेव क्यों पढ़ने वाले हैं हम लोग, है ना? वेव मोशन की स्टडी क्यों करने वाले हैं ये तो समझ में आ गया होगा, नहीं आया? हेलो, समझ गए कि नहीं कि वेव की स्टडी क्यों कर रहे हैं हम लोग? हाँ सर। यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ठीक है, अब वेव का क्लासिफिकेशन, पेज नंबर 2 अभी। ठीक है, वेव का क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। वेव का क्लासिफिकेशन बताओ जरा। वेव कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले तो हम ये देख लें, 1D, 2D एंड 3D। तीन टाइप की वेव हो गए, 1D, 2D एंड 3D। ठीक है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? 1 डायमेंशनल मतलब
रस्सी में वेव देखे हो आपने, स्ट्रिंग में वेव, एक रस्सी को लंबी सी रस्सी ले लो, दूसरे एंड पे बांध दो बहुत दूर, और इधर से अपन जर्क करें, क्या होगा उसमें, वेव बनेगी, यस सर। है ना, वेव बनेगी ना उसमें। तो वो वन डायमेंशनल में वेव बन रही है। लेजर लाइट जो होती है वो भी कैसी होगी, लेजर लाइट, लेजर लाइट देखा, देखे हो कि नहीं लेजर लाइट? यस सर, बचपन में खेलते थे। क्या बोल रहा है नमन? सर वो बचपन में नहीं आता था क्या एक लेजर लाइट? हाँ अभी भी आता है, वो चाइनीज वाले जो मिलते छोटे छोटे लेजर हाँ लाइट, सर, वो छोटा सा। छोटा सा रहता है, उसमें भी देखा होगा तुमने, सिनेमा में गए होगे तो कुछ कुचड़वाज लोग रहते हैं ना, तो वो लेजर डालते रहते हैं उसमें स्क्रीन पे, यस सर। है ना। ओके, ये पता है कौन यूज करते लेजर का? चोरी वोरी करने वाले भी करते, सिग्नल देने के लिए लेजर लाइट मार के दूर से पता चल जाता है कि हाँ चलो पहुंच जाओ, सब मामला खुला हुआ है, डकैती कर लो। और कौन करते हैं लेजर का यूज? ये तो डिस्ट्रक्टिव वे पे हो गया, कंस्ट्रक्टिव वे पे तो बहुत सारा यूज है इसका। ये वन डायमेंशनल हो गई, वन डायमेंशनल मतलब सीधी चल रही है, ठीक है। टू डायमेंशनल मतलब, टू डायमेंशनल के एग्जांपल बताओ वेव के। वाटर वेव। हाँ वाटर वेव, पानी के सरफेस पे जो वेव बन रही है ना, वो टू डायमेंशनल वेव हो गई, वाटर वेव टू डायमेंशनल वेव। और बताओ। लाइट। नहीं लाइट नहीं यार, अच्छा तुम्हारे घर में लाइट लगी होगी तो सिर्फ एक ही दीवार पे लाइट जाती कि पूरे कमरे पे लाइट कौन जलती? पूरे कमरे में। कौन सी है, 2D की 3D पे? ये 3D। 3D है। साउंड वेव कैसी है, 2D या 3D? 3D। 3D। मैं अगर बोल रहा हूँ तो ऊपर भी साउंड जा रहा है, इधर भी भाग रहा है, इधर भी भाग रहा है, इधर भी भाग रहा है, इधर भी, सब डायरेक्शन पे जा रहा है, 3D। सर मैं री एंटर हो रहा हूँ। हाँ ठीक है, उधर 2D वाले बताओ, 2D वेव का और एग्जांपल, वाटर सरफेस पे हो गया, और बताओ। सर रिपल्स ऑफ वाटर। वही तो बात हो गई। छत पे कूदे हो कभी जम जम के, छत पे? यस सर, रोज। रोज कूदते हो। फिर कुछ छत छत में वाइब्रेशन होते कि नहीं, फील किए हो कि नहीं? होते सर। कौन सी वेव बन गई उसमें, ये 2D। 2D बन गई। हाँ तबला देखे हो, तबला? यस, तो देखा है। तबले की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें जब आप थाप देते हो तो वो पूरी मेम्ब्रेन वाइब्रेट होती है कि नहीं? यस सर। कौन सी वेव हो गई? गिटार पे होगा। गिटार में तो वन डायमेंशनल आएगा रे, उसमें स्ट्रिंग लगी होती है गिटार में तो, ठीक है, वो वन डायमेंशनल हो गई। स्पीकर का डायफ्राम। हाँ स्पीकर का डायफ्राम, वो भी टू डायमेंशनल हो गया, वो भी वाइब्रेट होता है ऐसा, ठीक है। अब एक और और, हमारा हार्ट, क्या? हार्ट बीट सर। हार्ट बीट वन डायमेंशनल, हाँ टू डायमेंशनल बोल सकते हैं कि थ्री डायमेंशनल आ जाएगी। अभी ये है एक और क्लासिफिकेशन, मैकेनिकल वेव। दूसरा क्लासिफिकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। EMW। और तीसरा क्लासिफिकेशन हो गया मैटर वेव। मैटर वेव ब्रैकेट में लिख दूं, डी ब्रॉगली नाम सुना है? यस सर। हाँ सुना है। केमिस्ट्री। हाँ वही वाली वेव है डी ब्रॉगली, अपन भी पढ़ेंगे बट मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, अभी नहीं। मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव मतलब दे रिक्वायर material medium for their propagation। इनको चलने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत है, ठीक है। दे रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। मटेरियल मीडियम चाहिए भाई इनको चलने के लिए, ठीक है, बिना मीडियम के नहीं चलेंगे। एग्जाम्पल, मैकेनिकल वेव के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? मैकेनिकल वेव के एग्जाम्पल, साउंड। हाँ साउंड वेव, और water wave, यस साउंड वेव, वाटर वेव, वेव ऑन स्ट्रिंग और स्प्रिंग एक्सेट्रा, है ना, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव,
they does not require medium for their propagation. इनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, इनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है. They does not require medium for their propagation. इनको नहीं है भाई, मीडियम की कोई जरूरत नहीं, फिर भी चलेंगी एक जगह से दूसरी जगह तक चलेंगी. एग्जाम्पल, एक्सरे, गामा रे से चालू कर दूं मैं. रेडियो वेव, हाँ, गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव. सुना है माइक्रोवेव की नहीं सुना है? यस सर. रेडियो वेव. मैटर वेव के बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं अभी, पढ़ेंगे ऑलरेडी, मॉडर्न फिजिक्स की जरूरत नहीं है. इवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में ज्यादा डिस्कशन में हम नहीं जाएंगे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरा चैप्टर ही पढ़ना है. अभी हम जो पढ़ने वाले मैकेनिकल वेव के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेपरेटली पढ़ेंगे, मैकेनिकल वेव अभी पढ़ने वाले हैं. मैटर वेव मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं कि क्या होती है, बहुत ज्यादा नहीं है बट बहुत बेसिक है. ठीक है, तो ये एक हो गया वेव का क्लासिफिकेशन. और एक और क्लासिफिकेशन हो गया वेव का ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल. ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव. ठीक है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल. ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव एक और क्लासिफिकेशन. ठीक है, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव. सर आपने ट्रांसफर लिख दिया. अरे सॉरी, दो बार ट्रांसफर हो गया. ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव एक और क्लासिफिकेशन. थोड़ा सा और आगे बताऊंगा इसके बारे में, बट अब यहाँ पे मैकेनिकल वेव को चलने के लिए मीडियम की कौन सी प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती है, किस टाइप की प्रॉपर्टी की जरूरत है. मीडियम में क्या होना चाहिए? मीडियम इलास्टिक होना, हाँ, इलास्टिक होना. इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया. इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया होना चाहिए. इलास्टिसिटी क्यों? इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? जब हम डिफॉर्म करते तो ऑब्जेक्ट खुद अपने आप को क्या कर लेता है? रिफॉर्म कर लेता है इंटरनल फोर्स से. यही है ना? रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन. तो जैसे साउंड जब जा रहा है तो यहाँ पे हवा क्या हो रही है? इस तरह से ऑसिलेट हो रही है, आगे की हवा को भी ऑसिलेट करा रही है, मतलब रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है. इलास्टिसिटी आ गई. ठीक है, इनर्शिया आ गया. इसी के कारण ये पॉसिबल है कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो मेरा जो साउंड है वो माइक्रोफोन तक पहुंच रहा है. ठीक है ना? तो मीडियम में इलास्टिसिटी और इनर्शिया होना जरूरी है. अगर इलास्टिसिटी और इनर्शिया नहीं है तो ये वेव एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकती, है ना? अगर मान लो इलास्टिसिटी 0 है तो डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ ही नहीं सकता. तो इलास्टिसिटी होना जरूरी है और इनर्शिया होना जरूरी है मैकेनिकल वेव के ट्रेवलिंग के लिए. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में कितनी स्पीड से चल लेती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन वैक्यूम विथ सी. सी मतलब लाइट की स्पीड से चल लेती हैं सभी. ये अकेली नहीं, सारी की सारी जितनी लिखा मैंने सब लाइट की स्पीड से चलती वैक्यूम में. मतलब सबसे ज्यादा स्पीड जो होती है डिस्टरबेंस को चलने की वो इनकी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होती है. सबसे फास्ट चलती है, ये सबसे फास्ट एनर्जी को ट्रांसफर करती है एक जगह से दूसरी जगह. साउंड वेव भी नहीं करती. एयर पे साउंड लगभग 340 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है. और तुमने एक बहुत साइंस में कॉमन क्वेश्चन पढ़ा होगा तुमने, बरसात के दिनों में बिजली पहले दिखाई पड़ जाती, चमक उसकी, और गड़गड़ाहट की आवाज बहुत देर से आती है ना? तो आंसर भी लिखे होंगे तुमने कि लाइट की स्पीड ज्यादा होती है इसलिए जल्दी दिख जाती है, साउंड की स्पीड कम होती है इसलिए आवाज देर से सुनाई देती है. सुना है कि नहीं सुना? यस सर. आंसर भी लिखे होंगे साइंस में तुमने ऐसा. यस सर. है ना? तो सबसे तेज जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो किसके थ्रू होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि इसमें जो डिस्टरबेंस होता है वो इतनी स्पीड से चलता है. बाकी किसी में भी इतनी स्पीड से डिस्टरबेंस ट्रेवल नहीं करता है. सबसे फास्ट डिस्टरबेंस ट्रेवल इसमें करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में करता है. ठीक है सर, मैटर वेव में करता हूँ ना. मैटर वेव में भी मूविंग पार्टिकल से जो वेव एसोसिएट होती
होती हैं उनको बोलते हैं हम। ये थोड़ा अलग है कहानी इसकी, तो अभी हम इसमें नहीं जाएंगे इसके डिस्कशन में। जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तब समझेंगे इसके बारे में ज्यादा, ठीक है। यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब थोड़ा सा ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव एंड व्हाट इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव? अप टू 9th स्टैंडर्ड जो आप लोगों ने पढ़ा है इस पे क्या पढ़े? ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में बताओ जरा। ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, क्या पढ़े हो? ट्रांसवर्स क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल क्या होती है, बताओ। याद नहीं है सर, 8th में पढ़े थे। याद नहीं है? अच्छा, ये तो पढ़ा होगा ट्रो और क्रेस्ट बनती हैं और किसी में कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होते हैं, सुना है, याद है कुछ? हाँ सर। हैं? यस सर, साउंड पिक्चर में पढ़ा था। हाँ, तो जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं इसमें जो डिस्टरबेंस है टाइम के साथ में, और ये डिस्टेंस ही डिस्टेंस है, ये इस तरह से चलती है बेटा। ये मतलब ये क्या बन गया यहाँ पे, इट इज ट्रो, और ये क्या है, क्रेस्ट। उल्टा लिख दिया मैंने, दिस इज क्रेस्ट एंड दिस इज ट्रो, है ना। तो जो मीडियम के पार्टिकल हैं, ध्यान देना, ये मीडियम के पार्टिकल इस तरह से ऑसिलेट हो रहे हैं यहाँ पे, और वेव वेलोसिटी है जो डिस्टरबेंस है वो ऐसे चल रहा है। दिस इज वेव वेलोसिटी, दिस इज पार्टिकल वेलोसिटी। पार्टिकल कैसे ऑसिलेट हो रहे हैं? इस तरह से। वेव कैसी चल रही है? इस तरह से। तो मीडियम के पार्टिकल और जो डिस्टरबेंस है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं यहाँ पे। तो क्या है यहाँ पे, पार्टिकल विल oscillate Vp perpendicular to wave velocity, ठीक है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डिस्टरबेंस ऐसा, सॉरी, ऑसिलेशन ऐसा होता है मीडियम के पार्टिकल के डिस्टरबेंस का, और जो डिस्टरबेंस है वो आगे ऐसे चलता है। तो ऑसिलेशन ऐसा होगा मीडियम का, मैकेनिकल वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट होती हैं, और जो वेव होती है वो आगे बढ़ती है इससे, ठीक है। तो फर्क ये आ गया, ये कहलाती है ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या आता बेटा, देखो लॉन्गिट्यूडिनल वेव में ये जैसे कहीं पे नॉर्मल एयर प्रेशर है आपका, ये नॉर्मल एयर प्रेशर है, और कोई साउंड यहाँ पे क्रिएट होता है, तो ये जो डिस्टरबेंस है ना, ये कैसे आगे बढ़ेगा देखो अभी। तो कहीं पे ये कंप्रेशन आ जाएगा, और कहीं पे फिर से क्या हो जाएगा, रेयर फ्रैक्शन हो जाएगा। यस सर, याद आ गया। क्या याद आ गया? याद आ गया? ये इस तरह से चलेंगे। तो ये नॉर्मल प्रेशर हो गया, दिस इज नॉर्मल प्रेशर, ठीक है। और यहाँ पे हो गया कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, सॉरी, इट इज रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन। तो वेव ऐसी चल रही है, मीडियम के पार्टिकल भी इसी तरह से ऑसिलेट हो रहे हैं, और वेव भी इसी डायरेक्शन पे जा रही है, पार्टिकल भी ऐसे ऑसिलेट हो रहे हैं। मतलब वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना। पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, ठीक है। तो जो डिस्टरबेंस है या जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इधर है, वेव इधर जा रही है और ऑसिलेशन भी इधर हो रहा है। सो ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल Vp is parallel to wave velocity। वेव वेलोसिटी मतलब
जो एनर्जी का प्रोपोगेशन है, देखो इसमें एनर्जी भी ऐसी जा रही है और पार्टिकल भी ऐसी ऑसिलेट हो रहे हैं। दूसरे वाले में पार्टिकल परपेंडिकुलर ऑसिलेट हो रहा है और एनर्जी उसके परपेंडिकुलर जा रही है। समझ गए? समझ गए लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स में डिफरेंस? यस सर। ठीक है, बस यही मेन डिफरेंस है। बाकी तो आप एम्पलीट्यूड है, फिर वेव लेंथ है, फिर फ्रीक्वेंसी है, ये तो सब बाकी के अदर पैरामीटर्स हैं। ठीक है, बट मेन ये है यहाँ पे। अभी जैसे देखो ये दिख रहा है, एनिमेशन दिख रहा है? यस सर। है ना? ऊपर वाला कौन सा पैटर्न है, कौन सा ऑसिलेशन हो रहा है ऊपर का? ट्रांसवर्स ट्रांसफर और नीचे का लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसमें देखो मीडियम के पार्टिकल ऐसा नहीं कि बल्क में एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, बस अपनी जगह पर ही क्या हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है और डिस्टरबेंस आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो नीचे जो है ना, नीचे वाला जो डायग्राम बन रहा है, नीचे वाला जो एनिमेशन है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव, मतलब साउंड वेव इस तरह से चलेंगी। जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ तो मेरा साउंड इस तरह से चल रहा है नीचे, और ऊपर का जो पोर्शन हो गया, जैसे वाटर सरफेस पे जो वेव बनती है या स्ट्रिंग पे जो वेव बनती है, वो इस तरह से बनती है, उस पैटर्न की बनती है। ठीक है, समझ गए? यस सर। रेड लाइन क्या है? क्या बेटा? वो रेड लाइन ऑसिलेटर हो गया वहां पर से एक प्रकार का। वो ऑसिलेटर हो गया। ठीक है, ये दूसरा वाला दिख रहा है डायग्राम स्प्रिंग का? हेलो? यस सर। देखो स्प्रिंग का जो पार्टिकल अपनी जगह पर ही है, लेकिन जो डिस्टरबेंस है वो आगे तक बढ़ रहा है, जो पल्स है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव की पल्स देखो आगे बढ़ रही है यहाँ पे। अभी देखना है, अरे यार क्या हो रहा है।